गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे हमने हमारी 6 क्लास इंग्लिश बुक पैक्ट विद द सन लेसन हमारा थर्ड द सेफर्ड ट्रेजर यानी गडरिये का खजाना, ये पाठ, ये स्टोरी हमने पढ़ी। आज इस वीडियो के अंदर हम इस कहानी से संबंधित MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 1 बाय 1 जो है हल करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया बच्चों, ही वॉज वेरी, गडरी के बारे में पूछा है कि वो गडरिया था, कैसा था वो, एडुकेटेड था, पुअर था, अनएडुकेटेड या रिच। तो हमने देखा कि गडरिया जो है वेरी पुअर था, बहुत जो है गरीब था गडरिया। नेक्स्ट है द शेफर्ड वॉज काइंड टू, जो गडरिया था वो दयालु था। वॉज काइंड टू किसके प्रति? द रिच, बी द पुअर, इज मास्टर, वन एंड ऑल। तो गडरिया था वो दयालु था, द पुअर गरीबों के प्रति जो गडरिया था वो बहुत ही दयालु था, रिच के प्रति भी था, इज मास्टर, वन एंड ऑल वो सब के प्रति था, कोई अमीर गरीब उसके लिए सब जो है बराबर थे। नेक्स्ट है द पुअर शेफर्ड लिव्ड इन ए विलेज इन, वो एक जो है गांव में रहता था, और वो कहाँ था? जापान, बी इराक, ईरान या चाइना। तो वो ईरान के अंदर था, ईरान हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हु केम टू हिम फॉर एडवाइस, कौन आया उसके पास सलाह लेने के लिए? मिनिस्टर्स, कोर्टियर्स, मैनी पीपल, मैनी शेफर्ड। तो बहुत सारे लोग जो हैं, मैनी पीपल्स उसके साथ जो है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो, वो लोगों के, अंडरस्टूड का मतलब है लोगों के जो है समझना, समझता था वो लोगों के दुख दर्द को समझना। सोरोज होता है दुख, लोगों के दुख दर्द को समझता था। एंड और उनकी क्या, किस चीज को था? ट्रबल्स, उनकी जो है परेशानियों, मुसीबतों को समझता था। ये हमारा जो है इसके अंदर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर सही स्पेलिंग वाला हमें जो है वो ढूंढना है, सही स्पेलिंग वाला। तो इसके अंदर हमारा जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द शेफर्ड डिड नॉट हैव इवन ए ऑफ हिज ओन, ओन मतलब अपना, उसका जो है उसके पास अपना नहीं था, ओन होगा अपना। स्मॉल कॉटेज, स्मॉल पीस ऑफ हैंड, बेड या क्लॉथ, तो उसके पास जो है अपनी एक स्मॉल कॉटेज, उसके पास अपनी एक झोंपड़ी भी नहीं थी, स्मॉल कॉटेज इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है द किंग मेड द वाइज शेफर्ड, वाइज है बुद्धिमान, यानी जो गडरिया था वो बड़ा बुद्धिमान था, और राजा ने उसको जो है बना दिया, क्या बना दिया? शेफर्ड को हिज मिनिस्टर बनाया, या द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बनाया, या द काउंसलर, या द कोर्ट मैजिस्ट्रेट। तो हमने स्टोरी पढ़ी तो किंग ने उसे जो है गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स बना दिया था। बी इसके अंदर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द गवर्नर कैरिड, यानी जो गवर्नर, जो राज्यपाल था वो कैरिड रखता था विद हिम ऑल टाइम, सारे समय अपने साथ वो क्या रखता था? वुडन बॉक्स था, गोल्डन बॉक्स था, या आयरन बॉक्स था? वुडन लकड़ी का डब्बा था, या गोल्डन बॉक्स ये कोई सुनहरा, कोई सोने का डब्बा था, या आयरन एक कोई लोहे का पेटी डब्बा था, आयरन एक्स या कुल्हाड़ी थी लोहे की। तो वो हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा कि वो एक आयरन जो है बॉक्स अपने साथ रखता था। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोहे की पेटी का अपने साथ आयरन बॉक्स वो अपने साथ हमेशा जो है रखता था।
नेक्स्ट है दो द पुअर अनएडुकेटेड। अनएडुकेटेड का मतलब है अनपढ़। यद्यपि जो पुअर जो गरीब गडरिया था वो अनपढ़ था। द शेफर्ड वाज, लेकिन वो कैसा था? वेरी एडुकेटेड बहुत पढ़ा लिखा, वेरी फुलिश बहुत मूर्ख, या वेरी वाइज या बहुत बुद्धिमान। तो द शेफर्ड वाज वेरी वाइज, बहुत बुद्धिमान था। सी इसके अंदर सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द शेफर्ड टुक द टायर्ड ट्रेवलर। टायर्ड होता है थका हुआ। टायर्ड का मतलब है यहाँ पर थका हुआ। जब भी हम कोई काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह दूरी तय करते हैं और थक जाते हैं ना, तो इसी तरह से द शेफर्ड टुक द ट्रेवलर। ट्रेवलर यानी यात्री, जो यात्री आया था, जो राजा यात्री के रूप में आया था, वो शेफर्ड गडरिया उसको ले गया था। कहाँ? फॉर ए थीफ, फॉर ए रिच मैन, या इनसाइड द केव, या गुफा के अंदर। तो इनसाइड ए केव, वो अपनी जो गुफा के अंदर जो राजा को, उसको जो यात्री को ले गया था। सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, द किंग रिवार्डेड द न्यू गवर्नर। रिवार्ड करना, सम्मान करना, देना, बनाना, प्राइज के रूप में रिवार्ड करा न्यू गवर्नर, नए जो राज्यपाल को। बाय, क्या दे करके? गिविंग गोल्ड हिम, उसे सोना दे करके। मेकिंग हिम सक्सेसर, गिविंग हिम ए म्यूल, या मेकिंग हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी उसे मच बिगर, और भी ज्यादा बड़े जो है डिस्ट्रिक्ट्स का, राज्य का, उसे जो है गवर्नर बना करके राजा ने उसे जो है किंग रिवार्डेड। ये डी भाग इसमें सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। द किंग वांटेड द टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द स्टोरीज अबाउट। राजा जो जानना चाहता था, वांटेड मतलब चाहना, द ट्रूथ सच्चाई, सच्चाई को जानना चाहता था राजा, क्योंकि दूसरे जो गवर्नर थे वो राजा को उसके विरुद्ध कर रहे थे, भड़का रहे थे। तो राजा भी आखिर में जानना चाहता था उनकी कहानियों की सच्चाई क्या है। तो स्टोरी अबाउट, किसकी स्टोरी के बारे में? द शेफर्ड विजडम, द शेफर्ड फुलिशनेस, या शेफर्ड कनिंगनेस, या शेफर्ड क्लीवरनेस। यानी राजा की, द शेफर्ड विजडम, उसकी बुद्धिमता के बारे में जो है वो जानना चाहता था। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द किंग थॉट ऑफ मीटिंग। थॉट का मतलब है यहाँ सोचना, सोचना। राजा ने सोचा, मीटिंग करने की सोची राजा ने। किसके साथ? मिनिस्टर, शेफर्ड, फार्मर, या गोल्डस्मिथ। तो शेफर्ड के साथ उसने मीटिंग करने की सोची थी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही बिकेम फेमस। फेमस होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्धि होना, हर तरह उसके चर्चे, नाम होना। फॉर, किसके लिए हो गया वो? फेमस, फ्रेंडली, फेमस एंड फ्रेंडली, नन ऑफ दीज एंड नेचर। ही बिकेम फेमस फॉर फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी मित्रता के कारण जो है, फेमस एंड फ्रेंडली, सॉरी, फेमस एंड फ्रेंडली इसके अंदर जो है हो जाएगा, फेमस एंड फ्रेंडली। नेक्स्ट है, द न्यू गवर्नर आस्क्ड द हिज सर्वेंट। नए राज्यपाल ने अपने जो है, सर्वेंट होता है इसमें नौकर, सर्वेंट, नौकर को हम सर्वेंट कहते हैं। द न्यू गवर्नर, जो नए राज्यपाल थे, आस्क्ड हिज गवर्नर, आस्क्ड हिज सर्वेंट, अपने नौकर से उसने कहा टू ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्या लाने के लिए उसने बोला था? द अलमीरा, द म्यूल, द चेस्ट, अपनी पेटिका। तो इसमें द चेस्ट उसने अपनी जो है पेटिका लाने के लिए, अपनी लोहे की पेटिका लाने के लिए उन्हें बोला था। जब राजा ने कहा कि अपनी जो है पेटिका दिखाओ, तो लोहे की पेटिका के लिए उसने बोला था। सी हमारा राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन द आयरन चेस्ट वाज ओपन्ड। जब लोहे की पेटिका को जो ओपन्ड, खोला गया, जब लोहे की पेटिका को खोला गया, इन इट देयर वाज, तो इसके अंदर क्या था? सिल्वर था भाई, चांदी, सोना, क्रेस्ट क्या था, या नन ऑफ दिस? क्या था इसके अंदर? नन ऑफ दिस, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो है, उस पेटिका के अंदर जो है कंबल था, और जो वो
इसके अंदर ऑप्शन है नहीं, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है तो ये सारे गलत है, तो नन ऑफ दीज इसके अंदर जो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हु रिकॉग्नाइज्ड द किंग, हु रिकॉग्नाइज्ड, किसने पहचान लिया द किंग, द गवर्नर, द अदर किंग, द पुअर शेफर्ड। तो द पुअर शेफर्ड ने जो है उसको जो है पहचान लिया, इसके अंदर सी आ जाएगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। द न्यू गवर्नर केम टू द किंग्स पैलेस, पैलेस होता है महल, महल। राइडिंग सवार होकर के, ऑन ए, किसके ऊपर सवार होकर के आया था वो कैमल के ऊपर सवार होकर के आया था, ऊंट के ऊपर सवार होकर आया था, ए हमारा सही हो जाएगा। आगे है पीपल लाउड एंड हॉनर्ड द शेफर्ड, लाउड प्यार करना, उस जो लोग उससे जो प्यार करते थे उसका हुनर करते थे, उसका जो है गडरिये का जो उसका सम्मान करते थे, फॉर हिज, उसकी किसके लिए करता थे, यानी उसमें विजडम थी, बुद्धिमता भी थी, सिंपैथी भी थी, गुडनेस अच्छाई भी थी, तो इन सभी चीज़ों के लिए उससे प्यार करते थे। तो इसके अंदर जो है हमारा जो है डी भाग सही हो जाएगा, डी हमारा ऑल ऑफ दीज। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज, द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन ऑफ अदर देन किंग, वो समझ गया था कि राजा के अतिरिक्त ये कोई नहीं, ए सही हो जाएगा। Who distinguished himself as a shepherd, उसने किसने जो है एक गडरिये का वेश बनाया, वेश धारा, कौन था वो, तो बी द किंग था, वो राजा ही था जिसने जो है वेश धारा। What is shepherd replied, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना या जवाब देना। When the king asked about an old blanket, ब्लैंकेट होता है कंबल, जब राजा ने उस पुराने कंबल के बारे में पूछा तो शेफर्ड ने, उस गडरिये ने क्या जवाब दिया, तो उसने जवाब दिया था डी भाग कि दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो कंबल है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है, डी इसमें सही हो जाएगा, डी। हाउ किंग फील टू शेफर्ड रिप्लाइड, किंग फील कैसा महसूस कर रहा था, वो राजा जो है कैसा महसूस जो कर रहा था, उसके जवाब सुनकर के कैसा महसूस कर रहा था राजा, गडरिये का जवाब सुनकर के, रिप्लाइड का मतलब जवाब या उत्तर सुन करके कैसा महसूस कर रहा था। प्लीज्ड, जीलियस या एम्ब्रेस्ड या डिसअपॉइंट, तो राजा बड़ा जो है प्लीज्ड हुआ, उससे बहुत प्रसन्न हुआ वो। द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन, जो गडरिया था वो वास्तव में बड़ा जो है हिम्बलेस्ट, बड़ा दयालु, कोमल और बुद्धिमान व्यक्ति था। कहाँ, इन द लैंड, उस जगह पर, उस धरती के ऊपर, वहाँ की जमीन के अंदर वो सबसे जो है बुद्धिमान और सम्माननीय व्यक्ति था, इन द लैंड, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्बलेस्ट, पोलाइट, फ्रेंडली, ब्रेव, बोथ ए एंड सी, तो बड़ा जो है पोलाइट इसके अंदर हो जाएगा। तो हम्बलेस्ट का मतलब है पोलाइट, विनम्र, विनम्र हो जाएगा, विनम्र कह सकते हैं। और इस प्रकार से गडरिया बड़ा विनम्र था, बड़ा सम्मानित था, बड़ा वाइज था। इस प्रकार से बच्चों इस स्टोरी की हमने जो है कुछ MCQs हल किए हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखें, रोक रोक कर देखें और इनको अपनी नोटबुक में आप लिखने की कोशिश करें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी हम आसानी से देखते रहें। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।